सही लगा, बढ़िया रहा, मजा लगा, सही लगा। हमने तो हमारे समझो कि 50 साल पैसे बहुत होते हैं, लोग बाग समझते 50 साल बहुत है, लेकिन हमारे लिए कुछ 50 साल अभी क्या 50 साल हमने जाना बहुत सी को आई परेशानी तो नहीं आई, पर झेलते कि हम परेशानी समझी नहीं हमारी परेशानी है या नहीं। अभी शादी वाले दिन, जैसे आज शादी हुई थी, तो आज के दिन शादी वाला दिन माहौल रहा होगा, तो कैसे मजा आ रहा था? आप लोग की शादी फिक्स कैसे हुई थी? मतलब फिक्स तो नहीं थी, हम बाहर से आए थे, जो इसमें बस आई थी हमारे अलीगंज से, वो रैली में आई थी, तो रैली में आकर के जो है वो सिर्फ 2 आदमी वहाँ से डिसाइड करे गए थे कि भाई 2 आदमी वहाँ जाएंगे, और 21 मई 1964 थी। बता रहा हूँ, अब 20 मिनट का क्या इन्हें पता नहीं है क्रिकेट तो 21 मई 1965 में आए, और हम वहाँ से चले थे रात को, सुबह यहाँ पे आ गए। नहीं मैनपुरी गए होगे ना आप? शादी कैसे ही आए, शादी फिक्स कब हुई? मतलब बता रहा हूँ अभी शुरुआत फिर कैसे हुई शादी फिक्स है ना। फिर वहाँ से रैली हुई, तो रैली में जैन मंदिर में जो है लाल किले में प्रोग्राम था कि भाई सब जैन समाज के लोग बाग आए, तो इनकी हमारी आके पुरम वाली भाभी मिल गई पंडाल में मिल गई, वो हम अभी हमारी भाभी की बहन है, मतलब हमारी सुनील की मौसी है। जब उन्होंने पहचान लिया कि भाई ठीक है, मैंने भाभी तुम कहाँ, मैंने ऐसे पंडाल में बैठी हुई, फिर इन्होंने समझ लिया होगा। फिर इसके बीच में माही प्रसाद की भी उनका वो आया प्रोग्राम कि भाई हमारे लड़की के साथ ही प्रोग्राम था, ये प्रकाश चंद की रमला का भी सुझाव आया। हमें तो कुछ पता ही नहीं था, तो दादा जाने या भाई जाने, हमें कुछ ये सारी जिंदगी तो करेंगे था, तो मिल गई। फिर अपने उन्होंने घर में बुलाया विवाह के पुरम, तब 35 नया पैसे किराया था यहाँ से, और आग के पुरम वहाँ से बैठ के गए, उन्होंने ऐसे कहा। फिर उन्होंने भाई को सड़क वहाँ से हुआ, वहाँ से इनकी फोटो वगैरह, फिर इन्होंने वहाँ अपने प्रोग्राम भेजा होगा। फिर उन्होंने हमको वहाँ, हमारी माई की भी रिश्तेदारी है, हमारी सगी माई मैनपुरी में इनकी रिश्तेदारी है, तो उन्होंने जो है वो हमको कहा कि ऐसे ऐसे तुम आ जाना, ये आ जाना कि वहाँ पे ये इनकी माँ आई, वो 2 घंटे ड्राइव बोला अभी आ रही है, तो आई। अच्छा, शादी पक्की हो गई थी? शादी पक्की हो गई थी? शादी में मतलब दिखाएगी लड़की देख लो। अच्छा, लड़की बैठ कहाँ पर देखे थे गया अभी? कहाँ पे देखे थे? कहाँ मिले थे देखने के लिए? वहाँ गए, क्या नाम अपनी नानी क्या कटरा तार वाले दिन वहाँ, तो माई हमारी जो है वो उनकी राम रतन की मामी की बहन है, ऐसे बुआ लड़की है ऐसे। उन्होंने हमारे साथ में बुला लिया, तो बोला कि आ जाओ। हम वहाँ पहुँच गए 2 बजे, अपने वहाँ से जगसेठ के यहाँ उतरे, और जगसेठ जी के यहाँ वहाँ से आई नहीं कि अभी आ रही है। आपको जब मम्मी पता लगा पहली बार, कब पता लगा? हमें कुछ पता ही नहीं लगा। अच्छा, क्या बोला क्या नहीं बोला। हम बीए का एग्जाम देके जब घर लौटे शादी के टाइम, तब घर में भीड़ थी सारे। अच्छा, हाँ, हमें पता ही नहीं शादी वादी हो क्या बोला। पहले था ही नहीं शादी का कोई ऐसा। तो आपको बताया नहीं कि आपकी शादी फिक्स होने वाली है? हाँ, हमें पता नहीं। अच्छा, डैडी की फोटो दिखाई थी आपको? हाँ, फोटो पाई। पहले फोटो देख ली थी आपने? हाँ, फोटो देख ली, लेकिन इतना ज्यादा सीरियसली नहीं लिया कि ये फोटो और शादी। कितनी एज थी मम्मी आपकी? एज कितनी थी आपकी? 21 साल की। डैडी की होगी उस समय? मेरी 21-22 थी। 24 हो गया। हाँ, 24। तो मम्मी जैसे फिर 24 तो नहीं आपने थी। हाँ करी होगी पहले फोटो देख के? हमने कुछ नहीं। तो हमने फोटो देखी और अच्छा ऐसे ही होता फोटो नहीं देख ली फोटो कि अच्छा भाई हाँ से हो रहा है। हाँ हाँ, रखिए फोटो कभी। अच्छा, फोटो तो आपने वो देखा। फोटो संभाल के रखी हुई है जो डैडी की आखिरी ठीक तरफ हो आई? गई, बहुत अच्छी थी। अभी रखी है। हाँ, अभी रखी अरे है। फोटो देख रही थी ना सिर्फ वो भी, और कई डायरी में हमने रख दी है। अच्छा, हाँ, अरे फोटो था, किसकी? मम्मी की?
अपनी डैडी की। अपनी खुद की कैसेट इनकी फोटो तो रखी थी भाई, वो रखी हुई, इनकी फोटो तो रखी हुई थी। हाँ नहीं जो आप कह रहे हो बहुत बहुत गजब नहीं। की, आप खुद बहुत गजब के थे, हैं? आप खुद बहुत गजब के दिखते हैं। हाँ, अच्छा वो फोटो जो और है, मम्मी मम्मी थोड़ी कमजोर थी। अच्छा कितने गजब की हमारी फोटो हाँ, ज्यादा बहुत गजब कम थी यहाँ। तो कोई कहते स्कूल में भी नाम हंसते रहते थे हम। हाँ। हाँ अच्छा हाँ, जब भी जाओ हंसते, अभी भी कहते लोग हंसते रहते, ये तो हंसते ही रहते। हंसने ही का हमारा पूरा रहस्य है, हमने पीछा नहीं देखना, हंसते ही रहो, और हंसने से ही हमें कोई परेशानी नहीं। आपकी कितनी शादी और मतलब फिक्स होने के बाद शादी में कितना टाइम था? मम्मी के 2-3 महीने। आपने कभी बात की थी बीच में? नहीं। कभी बात नहीं की किसी ने शादी की, मतलब फिक्स होने के बाद हमने पहली बार देखा घोड़ी पे। अच्छा हाँ अच्छा, फोटो के बाद सीधा घोड़ी पे? फोटो के बाद सीधा घोड़ी पे। हाँ जैसे डैडी देखने आए थे आपको तो तब आप मिले नहीं थे? हाँ, नहीं गई। क्यों क्यों गई। अच्छा तो मम्मी पापा ने सबने फैमिली से रिश्ता पक्का कर दिया उस दिन हाँ। जब वो नानी के यहाँ पर वो मिलने गए। नहीं तभी नहीं। अच्छा उसके बाद पता निश्चय का पक्का वो था कि वो अच्छा उन्हें पता लगा। अच्छा जिस दिन जब रोकना रिश्ता मोकना पक्का हो कुछ नहीं गया, हुआ। रोकना अच्छा। मोकना सगाई नहीं हुई। हाँ, कुछ नहीं हुआ, रोकना अच्छा। सगाई कुछ हाँ, नहीं। ये तो किसी ने हाँ किसी ने करी अंगूठी आपकी? किसी ने पहना दी शायद, किसी ने पहना दी, बावली वाली पहना दी, बाबा ने पहना दी। अच्छा हमें नहीं लगा था सब पहनी। हम भी उनके भाई के ऊपर ही रहे, हमको भी पता नहीं था रिश्ता यहाँ जैसे इस खाने आना है या वहाँ तुम्हारे को आना है, वहाँ टोपी लगा के वहाँ बैठ तो गए। रिश्ता जब पक्का हुआ उसकी उसकी कब शादी हुई, उसकी कितने दिनों बाद? फिर फटाफट मतलब है, एक महीने में, 2 महीने में? 2-3 महीने में हो ही गए। अच्छा, 2-3 महीने। हाँ, रिश्ता पर रिश्ता पता ही नहीं लगा कब हुआ, सगाई कब हो गई। शादी वाले दिन भी माहौल कैसा था? शादी वाले दिन शादी वाले एक ही फंक्शन हुआ था, एक ही फंक्शन हुआ था पूरा शादी का मिला के, एक ही हुआ 3 होगा। दिन बारात होती थी। नहीं 2 दिन। अच्छा 2 दिन रहा होगा प्रोग्राम। चेतगुप्त स्कूल है, सब कुछ मैनपुरी में। चेतगुप्त। तो कैसा था उस दिन वाला माहौल, कैसा था? जिस दिन शादी हुई, हाँ शादी वाले दिन सब लोग मेहमान घर में थे, हम तो जाकर अपने कपड़े चेंज करे स्कूल वाले। हाँ। स्कूल वाले? अब कॉलेज से आए थे? हाँ शिका वाले आए, शादी वाले दिन? शादी से दिन पहले टीचर थी भी पढ़ाती नहीं थी। पढ़ाती थी, शिका बाद में पेपर लेके आई थे वही बी कॉलेज में सेंटर पढ़ा। तो आके हम घर पे आए, भीड़ लगी, सब लोग बहुत मेहमान घर में। फिर हम कुछ कर दिया नहीं, चद्दर लगाना उसमें लेट गए जाके कुछ। अच्छा हाँ फिर बाजू बाजू बैठे रहे। अच्छा। आपका रेडी, आपका कैसा माहौल था शादी वाले? आप वहाँ थे तो कासगंज में दादा ने बुला लिया, अलीगढ़ में तुम्हें आना है। पहुँच गए, बस जाती थी, बस में बैठे वहाँ बैठ गए। वहाँ से मम्मी का वही साथ वहाँ चलना है तो मालूम की बाजू बाजू बैठे रहे। हाँ, शादी वाले दिन हाँ, एक दिन पहले वाले दिन शाम को। रोना नहीं है याददाश्त ये थोड़ी वो होना है। तो फिर आप कासगंज से आए, आप कासगंज चले गए, कासगंज चले, फिर कासगंज से मैनपुरी कासगंज आए। धर्मशाला, जैन धर्मशाला है, हाँ वहाँ पे जाए। तुम्हें क्या हुआ? मैं धर्मशाला तो गया हूँ संजू उसी भाई। में, उसी में सब शादी उसी में। तो फिर आप कासगंज से मैनपुरी आए हो, शादी तो मैनपुरी में हाँ, हुई थी? बस से आई, बस। कासगंज से बस आई मैनपुरी, तो मतलब 10-15 आदमी थे, अपनी बस करके आए। बस दादा कर ली। हाँ। अब वहाँ के वहीं बस में रहते थे उन्होंने, और अपने सामान तो लाना ही नहीं है। नाश्ता वाश्ता के लेकर आए, नाश्ता वगैरह करके? नाश्ता वगैरह आगे जल्दी 2 घंटे का रास्ता था ही वहाँ से, आकाश से मैं वहाँ रखा होगा, मैं याद नहीं है नाश्ता रखा। हम जाने नहीं था, हम अपने चक्कर में हमको ये नहीं पता कि वो नाश्ता रख रहा है। भाई 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 करते थे। कासगंज मैनपुरी आ गए। साल भाई के ऊपर ही था। रात में शादी हुई होगी, रात में? हाँ, हाँ। सारी दिन हम आप 12 मतलब वहाँ से चले थे 11 बजे। हाँ कहाँ से दादाजी? मैं कासगंज से। कासगंज रात से। को ही आई थी, 7-8 बजे 8 बजे आई थी। 6 बजे हमको 6 बजे उन्होंने निकाल दिया, तो मंदिर हो गया, हम बाहर बैठे पड़ गया। वहाँ कबूतर था, वहाँ जाके अपनी टोपी लगा के वहाँ बैठ गए। निकोसी की बात हाँ, मामा आए थे वो सुशील वाले पापा। उन्होंने आरती निक्रोसी करी। कौन से मंदिर में हुई होगी? निक्रोसी? कासगंज अच्छा निक्रोसी कासगंज में ही हुई। ऊपर जैन मंदिर है, वहाँ से मंदिर होता है, और वहाँ से बस अंदर नहीं है। मकान छोटा सा था, और पीछे ही तो सब जैन धर्मशाला में होती है, बड़ा बड़ी धर्मशाला। मुझे नहीं वगैरह शादी जैसे हो गई, शादी हो गई किससे हैं स्पेशल?
कुछ ऐसा कुछ हुआ? आपको शादी वाले दिन? इतना पानी सब उसमें छत के कमरों में पानी भर गया। शादी वाले दिन? हाँ, शादी वाले दिन बारिश हुई? खूब इतनी तेज बारिश हो रही थी भयंकर। शादी से एक दिन पहले ये शादी वाला? शादी वाले दिन 4 बजे इतनी 21 मई तेज को। बारिश थी। 21 मई को। उसी घर में रात को शादी होनी है, हाँ, वहीं में पानी भर गया। परेशान हो गए सब लोग, हाँ। बड़ी मामी आई गुना से और ये सब लोग रिश्तेदार। इनकी घर में हुई है बात, हम तो भाई बहुत तेज बारिश, सब दिन पानी पानी भर गया। ये भी होना चाहिए। नहीं, कैसे? 50 साल बाद कैसे होता है ये नहीं समझो। किसके घर में? हुई बारिश वगैरह नहीं हुई बारिश, 50 साल बाद बहुत की तेज बारिश। सिचुएशन देखो। 7 बजे इतना बढ़िया सुहाना मौसम, ठंडा नहीं। आंधी जरूर आई, बारिश नहीं आई। आंधी जरूर आई। 2 बजे वहाँ गए तो वहाँ बहुत सारे पानी रसगुल्ले हो बरसा गए, है। सारे रसगुल्ले उन्होंने शादी में और धूल बत्ती वैसे ही। और खाने में क्या खाया शादी में? टेंट उड़ गया। हैं? शादी में खाने में? टेंट लगा लूँ दिया, जहाँ जो सिंजी रहते हैं ना, हाँ। उनके उसी के उतरे हुआ था। अच्छा हाँ, आपने जूते चढ़ाए थे? पर सब दादा ही कहते थे, हमें उनकी भाई को भाई कहते थे। उनका चुराए रखती है। तो घोड़ी पे कोई बच्चे बैठा था आपके साथ? ये ध्यान है भाई, घोड़ी पे हम तो पहले चले गए थे, घोड़ी का कोई ध्यान नहीं, अच्छा, इतना ध्यान नहीं। नहीं, एक फोटो है आपकी इसमें घोड़ी पे, और पुरानी एक फोटो थी सुनील शायद। सुधीर संजीव बस कोई संजीव तो लेकिन एक घोड़ी पे बैठे हुए फोटो याद तो आ रही है, पगड़ी पहनी है आपकी। मेरी? हाँ, तो पुरानी कोई याद आ रही है, सब पहनी है। और जैसे आज 20 तारीख है, तो 20 तारीख को मैं आपके घर पे क्या होगा? हमारी फ्रेंड्स वगैरह आई थी, उसकी बाकी के थे टीचर्स आई थी सारी, हाँ। बहुत सुंदर वो लाई थी सीनरी। उन्होंने हमारे पास रखी रही है, पता नहीं। हाँ, हाँ, Yes. थोड़ा जोर बहुत से। अच्छा लगता था तो सब लोग आए, 5-6 टीचर्स आए हैं और खिलाई और सबसे बात की, हाँ। सब समझ में आई शादी हो रही तब आप मतलब कॉलेज में थे? कॉलेज का फर्स्ट ईयर, कॉलेज का फर्स्ट ईयर चल रहा था, तो कॉलेज कंप्लीट किया फिर उसके बाद? फिर एक साल और किया, तो शादी के बाद और जाके- शादी के बाद? तो शादी के बाद आप कहाँ पे थे, मतलब मैनपुरी में थे या दिल्ली थे या क्या हुआ? दिल्ली से जाके आते रहते थे, 2 दिन तो रहे, 8 महीने तो रहती 21 रहे। तारीख को शादी हुई, हाँ। 22, 23, 24 आप कहाँ रहे? मुझे छुट्टियाँ पड़ रही थी पेपर के बाद, सुबह से पेपर देखा कि छुट्टियाँ पड़ रही, फिर आ गई इधर। मायके में? नहीं, दिल्ली। नहीं, शादी जैसे हो गई, भाई दूसरे दिन शादी हो गई। 21 तारीख को, तो 22 तारीख को विदा होके कहाँ गए आप? हाँ, 22 तारीख को बड़ी बुआ के घर गए थे। हाँ, रात को वही स्टे हुआ। दूसरे दिन काशी में। फिर दिल्ली थोड़े दिनों बाद आए। कैसे आए आप लोग दिल्ली? तीसरे दिन काशी चली गया था। कैसे आए थे आप लोग दिल्ली? दिल्ली मतलब शादी से पहले दादाजी आ चुके थे? हाँ, अच्छा, दिल्ली हम 5-6 साल पहले गए। ओके। हम तो 65 में आए थे और 70 में शादी हुई। बस से आए थे? कानपुर से दिल्ली कैसे गए थे? ट्रेन चलती नहीं थी जब, ट्रेन कैसे आए? बस से आए थे। सुबह चलती थी बस, लोग घर आए हुए बोरी में इतना उठा के सामान बहुत था, कभी था सामान। सामान। सामान और रहा क्या? होगा अब ये पहले ये क्या नाम पता है, ये स्वीटी वाला बना भी नहीं था, मिट्टी मिट्टी थी। और आपको शादी में क्या क्या मेन सामान मिला? एक साइकिल 25 रुपए की साइकिल दी थी, ठीक है। वो हमने फिर 15 रुपए में बेच दी। वो भी काम तो दिए साइकिल है। बहुत काम आई, तब क्या काम आई साइकिल। यहाँ पे मैं बेची तो तब थी जब मैं भी हो गया था, मैं 12 साल का हो गया था, तब बेच दिया। तो ये भी तो बताओ कि हमने 14 साल 15 साल बढ़ता उसको, बढ़ता। उसके बाद 15 में बेची। हमने बढ़ता उसे। और क्या मिला? हाँ। और क्या था? साइकिल थी? बाइक मेरी बाइक चलानी नहीं आती थी। ये थी बात। बाइक काम चलाना थी, बाइक मंगा ली बाइक, और गिन भी रखते थे, गिन भी रख के वो साइकिल दे दे लड़कियां को। ठीक ये है। बाइक ही रखे रहा। अच्छा, जाओ जाओ, चलो ठीक है। और क्या मिला है? और साइकिल कौन सी थी? वही और साइकिल के अलावा क्या मिला है? साइकिल, और एक उन्होंने दी बर्फ जमाने की मशीन दी। हाँ, वो भी हमने भर्ती काफी, हैं? अपनी भर्ती मैंने देखी है काफी। अरे कैमरा वो हमारी बड़ी जी ने दिया था, 60 रुपए का ऐसा काला था, इटावा वाली मशीन। बेटा मौसी 100 रुपए का ख्याल में। हाँ, उसमें लेदर का कवर था। हाँ, एक और चीज थी, सिलाई मशीन उषा की, हाँ वो रखी है। बताई नहीं। और वो गैस सिलेंडर, गैस गैस का चूल्हा, गैस का चूल्हा बहुत भारी था। 300 रुपए में मिलता था, आर के पुरम वालों ने सेट करके
उन्होंने तो ये सब सामान पहले कासगंज गया, सिलेंडर समेत। हाँ पहले कासगंज गया है सामान, फिर कासगंज से दिल्ली आया। नहीं वहीं उन्होंने वो सिलेंडर मिला नहीं था, जब सिलेंडर वो मिला नहीं था, बुक हो गया था, अच्छा। तो उन्होंने दिल्ली भिजवा दिया। अच्छा, वहाँ कासगंज नहीं गया, कासगंज तो वो गया एक पटला और पैसे बैठ के देते वो गया और एक संदूक। फिर दिल्ली आ गए। भारी वाले बर्तन जो चोरी हो गए थे वो। हाँ वो सब फिर तो मम्मी जब आप लोग फिर दिल्ली आ गए, शादी हो गई, दिल्ली आ गए, तो नया माहौल, नया शहर, आपको तो बहुत चेंज लगा होगा। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका शुरू के 10 दिन, 1 महीना, 3 महीने, कैसा लगा आपको नया आते शहर? ही पहले तो हमें अपने घर पे पहुंचा लगा, घर में तो कुछ नहीं था यहाँ पे, 4 बाई 2 रोटी, 4 कप, स्टोव और इतना सामान है। पड़ोस बहुत अच्छी थी, सारी लड़कियाँ मेरे पास आके बैठ के बड़ी बड़ी लड़कियाँ, उनके साथ मैं पता ही लगा पूरा, पता ने बहुत ध्यान रखा चला। खाने पीने में कोई कमी नहीं रखती, दोपहर में समोसा ला रहे हैं, सुबह कुछ और ला रहे हैं, शाम का लगे आ रहे हैं। अब मैं वो नहीं हुआ कि हमें कुछ नहीं लग रहा, उसका भी मानता खाना पीना पूरा नहीं सकता होता, तो उसमें बहुत अच्छा लगा। शुरू में आपको मायके की याद नहीं आई as such, या जो हाँ, भी ऐसा नहीं है, ऐसा जैसे नहीं। अच्छा लगा। आपको जो लाइफ चली उससे आपको क्या, आप आगे जनरेशन को आपको क्या ऐसे मतलब जनरली क्या सीख देना, या आपको क्या लगता है कि कुछ लर्निंग सबके लिए? हाँ यही है, मतलब कैसी परिस्थिति आए तो हमारे घर संग हो या वो ससुर हो कि अच्छी तरह से चले। गम तो आती है, खुशियाँ भी आती हैं, वो खुशियाँ उस गम को बिल्कुल भुला देती हैं। अगर प्रेम से रहेंगे तो हमें पता ही नहीं लगेगा ना क्या कुछ भी इसका प्रभाव है जो लोगों ने देखा है दोनों ने, तो सानुस को तो थोड़ा सा वो है, लेकिन हमारे लीनू और जॉली का पूरा वो है कि आगे भगवान खाएगा, पूरा विश्वास है। तो लीनू को भी बर्दाश्त करने की हद उसने देखा है, सानू ने थोड़ा सा कम देखा है, तो थोड़ा सा ठीक है, लेकिन है 10% थोड़ा सा रहेगा, कोई उसने देखा नहीं माहौल, तो खुशी खुशी कहीं वही इन लोगों ने वो देखी है परेशानी डैडी की और उनकी मम्मी की, नीनू ने देखी है, इन्होंने तो जब थोड़ा पनप गया तब ये हुआ। 1970 में आप शादी हुई थे, फिर दिल्ली घूमते थे आप? कैसा हाँ, रहा? दिल्ली दिल्ली घूमी आराम घूमे? कोई ऐसी याद की? कहाँ कहाँ मतलब सबसे फ्रीक्वेंटली कहाँ जाते थे घूमने? राजघाट, अच्छा, इन दो जगह से खूब गए। फेवरेट जगह कौन सी थी अपनी फेवरेट, जो दिल्ली में जाते हुए आप लोग जल्दी जा रहे ऐसी कोई थी जगह? चिड़ियाघर चिड़िया जैसे आप 26 जनवरी के परेड देखने जाते थे? हाँ वो भी देखते, हमेशा देखते थे। मोतिया खान से पैदल पैदल। चिड़ियाघर तक? हाँ। अच्छा। और वहाँ पे कर्नाटक में घूमते हम घामते लोग थे। पैदल ही जाते थे। सब और पैदल। कुछ रिश्तेदार भी थे यहाँ पर, जैसे हमारे मामा तो वहीं रहते थे मोतीबाग में, फिर मधु बुआ भी थी यहाँ, तो मधु बुआ को तो बाद में आई है। अच्छा। मामा ने बहुत प्यार दिया, मामा मामी ने हर संडे को आते थे वो लोग, हाँ, और काफी देर बैठते थे, खाना वाना खा के आए रिश्तेदार सभी, और शाम को छोटी जगह में बैठ के- उसको अलग बगीचा अलाउद्दीन में सब रिश्तेदारी पॉपी पप्पन सभी आए, और भाभी भी आई। ये नहीं देखा कि भाई ये और वो ये कौन ये भी आई, जो मियाँ वाली गली में भी रहे वो भी आई। हाँ सब रिश्तेदार आते थे, सब आए। बड़े भैया तो हमारे यहाँ पूनम दीदी। हाँ, पूनम भी आए और हमारे हरचंद भी आए और वहाँ से भी गुना से भी आए रमेश सब रमेश तो हमारे घर एक कमरे में ही आते सारे, सभी। सब रिश्तेदार बगीचा और- आराम से रहते थे। और सुप्रिया के पापा? हाँ, ये भी आए। हाँ। ये तो आई थे। एक तो बारिश में आए खुद हमारे 14 लोग। दोस्ताना 25 लड़के आए 14 थे। लोग अचानक आ गए बारिश में। 25 और चाय वाय सब हम क्या बाजार कैसे जाएं, क्या लाएं, क्या नहीं, घर में क्या है, फिर सबने खुश होकर चाय पी और सब कुछ नाश्ता वास्ता किया। एक बार कश्मीर जा रहे थे तो बिन्नू भैया और पापा रम्मी हमारे- भी आए, रम्मी भैया, दिनेश भी आए, आए सब। 3 दिन के लिए मेरे घर में हमारे घर तो वैसे हालत कर रहा ये बनाओ कहते बोला बिना वो काटेंगे, बोला वो बनाएंगे, सब लोग खूब एंजॉय किया। और एक कमरे में, छोटे से कमरे में, इतने बड़े कमरे में, ऊपर सब पे भी सो गए, कुछ बातें भी की हम लोगों ने। वो भी आई, क्या नाम, कंटू भी आई, चानू भी, कंटू भी, हाँ, टीचर के पास बहुत दिन नहीं। और मामा भी तो आए थे। एक बार डैडी जब ये सब आपके साले लोग आए थे, हाँ, सुप्रिया के पापा और सेठी मामा, ये सब लोग आए, हाँ, फिर ये घूमने गए घूमने गए। कनॉट प्लेस। आए, हाँ मतलब बस में 10-15 लड़के थे, ठीक है।
समझे नहीं, मैं भी गया। हाँ। समझी कि भाई वहाँ एक लूडो है कैमरे का। ठीक है क्या- वहाँ चले गए सब लोग। ठीक है हाँ हाँ भाई सब यंग थे। यंग थे सारे और कोई उम्र से कोई कहीं कानपुर से आ रहा, कोई कहीं से आ रहा, कोई लंबे और थे। ठीक है तो लंबे और थे, लंबे वगैरह सब थे। हाँ अब वो गए भाई, कि टिकट तो 10 रुपए था। हाँ अंदर बैठ गए जाके, आप भी थे हम भी थे, हाँ। 10-15 आदमी थे। अब टेबल पर जाके बैठ गए, हाँ। रात के 11 बजे हुए थे। ठीक है हम ये भाई साहब भी थे और सब कुछ वहाँ थे। हाँ अब जैसे ही वहाँ से डांस शुरू हुआ, हाँ कैमरा शुरू हुआ, ठीक है समझे नहीं? हाँ। अब वो उतर के जी स्टेज पे थे, अब उन्होंने अपने पैर रखा, अब स्टेज उनके करके गली करवा- मैनेजर आ गया मैनेजर आ गया ना बाद मैनेजर आ गया फिर नहीं, मैनेजर तो बाद में आया। सुनना चाहते सुन ले यार, पूरी अच्छा लड़की है। तो रम्मे की गले हाथ डाल दिया उसने। लाला जी स्टेज पे से उतर गया, और जैसे डांस शुरू हुआ था, ये अपनी जोश में आने लगे। अब रंग पड़ गया 12-1 बजे, हाँ। 12-1 बज गया, जोश में सब लगे हुए थे। हाँ समझे नहीं? अब फिर जब उन्होंने जब होते ही कैमरे में तो ऐसे ही सब मजे में फिर उन्होंने ये प्रोग्राम, फिर क्या हुआ मैनेजर ने पैसे मांग मैनेजर ने मांगे। अब कहा सबके खड़े हो, हाँ अब वो हार गान बज गया हाँ और 12 बज गया। हाँ मैंने कहा कैसे निकले? हाँ। मैंने अब चलो जल्दी हाँ। जल्दी उठो, हाँ। हम करो अब ये मैं वहाँ छबराम को बुलाऊंगा, फलाने को बुलाऊंगा। बाहर निकल के फिर चला वहाँ गए, पार्लियामेंट स्ट्रीट, चलो थानेदार से मिलते हैं। हाँ। रात के 12-1 बजे अच्छा हाँ, पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पे चले गए। 15 लोग हाँ। अच्छा फिर पैसे थे नहीं आप पे उतने हैं? आप लोगों पे पैसे नहीं थे संगत वैसे नीचे विभाग जैसे तैसे बाहर निकले कि अभी आ रहे हैं, पहले चलाता बुला के अभी ये छोड़ो जी, न बैठ। हाँ। वो अंदर बैठ कर अच्छा। हट्टा निकल जाए और पता उठा के। अब मैं भाई ये हाँ। जैसे तैसे जान बचाई। तीनों बच्चों में से कौन सा सबसे शैतान था? क्या क्वेश्चन है सोनी? तीनों बच्चों में से सबसे शैतान कौन था? कौन हमारे कौन पापा- तीनों बच्चों में जो कौन अर्जुन और मानसी और सोहानी में से कौन सा शैतान था हुआ आपसे आपसे और पापा। पापा और बुआ ये बहुत नकुड़ते बहुत थे। हाँ, वो गुस्सा आती तो ऐसे नकुड़ती थी, लाल लाल खून तक निकाल दी, नकुड़ती बहुत थी बुआ। कोई एक पापा सबसे अच्छा था। पापा सहन कर लेता, पापा या बुआ को गुस्सा आता था ना, बुआ नोच थी बहुत। और ये 5 साल का था तो वहाँ शैतान तो ऊपर से गिर गया, ये निशान जो लगा ये बाल्टी में नहीं, जब छत पे थे छत से गिर गया, बाल्टी का अंदर नहीं पत्थर पे ही नीचे गिरा, चोट नहीं आई, ये नीचे गिर गया 3-4 साल का जब था। जॉली हुआ था कि जॉली पहली बार जब हुआ तो कैसी फीलिंग थी? हाँ जॉली के भाई एक बार महावीर जी गए। नहीं पैदा हुआ था जब, हाँ हाँ, बहुत अच्छी तो फीलिंग कैसी थी। फीलिंग थी? जब वो नीलू उन्होंने कहा था मेरा हुआ मौसी में 11 में प्राइवेट सर्विस है, पता नहीं लास्ट में क्या कैसे रहेगा जीवन, तो वो तुम घबराती गाँव को यार बच्चा घर में आएगा आगे तो करेगा घर, तो उन्होंने तो सांत्वना दी, तसल्ली दी, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और जब ये हुआ तो मैंने खुद को परिवार करके बच्चे लड्डुओं की दे दी। वीरा मौसी ने हाँ सबसे पहले किसी के द्वारा ले जाए उन्होंने कपड़े दे दिए, छोटे छोटे से कपड़े, फिर उसकी रोजी लगता गमला और वो लड्डू बड्डू देते उन्होंने घुमाया खूब, हाँ वो प्रेम करती मानसी। डैडी को लड्डू बढ़वाएंगे डैडी ने? लड्डू जॉली हुआ जब दादी थी वहाँ पे अस्पताल में। जब वहाँ हुआ तो स्टीफन सुबह 10 पे हुआ था ये। अच्छा हाँ। तो स्टीफन पे वहाँ ज़्यादा वो नहीं था, तो 2-3 दिन रही माँ हमारी थी साथ, नहीं वहाँ पे वो खाना बना देती हम सब पैदल जाके दूध और खाना बाकी ले जाके और स्टीफन चले गए। जब तू पैदा हुआ तो 7 लड़कियाँ पैदा होती है, तुम पैदा हुए थे लड़के उसका हाँ तो हॉस्पिटल में? हाँ अब फिर उसने भाई बिल बनाया, अब 20 रुपए बोला, 20 रुपए जमा कराओ, अब 20 रुपए मेरे थे नहीं, वहाँ से फिर मैं पैदल वहाँ पे सदन में आया, सदन से 20 रुपए ले गया, फिर वो डिस्चार्ज कराया, फिर उनको बैठ गया और पैदल ही ले गया स्टीफन से हाथ। तो एक लेडी बोली
कि लड़का होता तो हम उसका नाम शानू रखते, मैंने सोचा था मेरे को नाम शानू अच्छा लगा उस टाइम, तो हमने तुम्हारा नाम शानू रख लिया। नाम अच्छे हमारे नाम मोटे बढ़िया। खान में एक मोटे खान में पंडित जी आते थे, वो ये जो है अनुराग वो आते जी उतरते थे, वो जैन क्या साहब का लेके बड़ा आए थे? बड़ा मकान, जैन साहब का बड़ा बड़ा मकान, दोनों मकान, दोनों वही मकान का आप तक होने की। फिर मैं उनको दक्षिणा सुबह सुबह आते थे वो, जैन साहब का बड़ा बड़ा मकान, जैन साहब का। और दो बड़े बड़े मकान, हमें एक तो है नहीं, एक कमरे में रह रहे, तुम दो बड़े बड़े मकान बता रहे हो, बोले इसमें दो है। उसने बताई थी जो कोठी ये है इसके ना, हाथ में ये चार, एक कोठी और एक कोठी बताई थी, दो कोठी उसे क्लियर दिखाई मेरे को। उनकी आवाज तो मुझे भी याद है, वो आटा ले जाते थे, हाँ। पीछे से बोलते थे। नहीं जीना नहीं। इसका नाम पहले हमने सोचा अमित रखेंगे, हाँ। फिर वो पिक्चर देख के आए, अनुराग पिक्चर। अनुराग पिक्चर में वो बच्चा था जिसकी आंखें लगाई थी मौसमी चटर्जी ने अपनी लगाई थी, उसको दी थी शायद, तो उसका नाम अनुराग था, बहुत अच्छी पिक्चर हाँ, थी। मौसमी चटर्जी। तब हमने उस समय अनुराग पिक्चर के नाम पे रखा। उसका एक दांत हॉस्पिटल का एक- और लीनू का नाम अमित से अमिता करती थी, हमने वो भी इस्तेमाल कर लिया। अच्छी हीरोइन थी, विनोद मेहरा के साथ। बेस्ट पार्ट क्या लग रही थी शादी का आपको? बेस्ट पार्ट कुछ दो बेस्ट पार्ट हो, एक दो बेस्ट पार्ट जो आपको बहुत अच्छी यादगार रहे, मतलब ये जो शादी इवेंट का या 50 साल का? मतलब अपनी जर्नी का एक तो मेरा उसी साथ घूमना वो बेस्ट लगा आपको? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। कहीं कुंज जा रहे हैं, कहीं हम लोग कहीं जा रहे हैं, तो हम वो महीने जल्दी आ अच्छी जाते लगा। थे। पूरा खर्चा उठाते हैं पूरा खर्चा उठाते थे, पूरा सब जगह। और दूसरा हुनर वहाँ भी मंसूरी ले गई, मंसूरी से वहाँ पे अपने घर पे भी हाँ, ले गई। मंसूरी पर होटल लोग का ठहराया। कौन सा फॉल है, एम्प्टी फॉल, तो उनके पर्स गिर गया, हम भी जा रहे जहाँ पर्स गिर गया एम्प्टी फॉल पे, आगे से फिर गए नहीं, वापस आ गए। फिर मसूरी में एक बार एक छोटा सा वो भी एक्सीडेंट हाँ, जैसा हो गया, वो क्या हुआ? वहाँ गए थे घूमने, और इन्होंने जो है ये ऊपर जाके उस ट्रॉली पे तो चले गए, ट्रॉली पे चल के उन्होंने वहाँ से देखना था दूरबीन से कि ना वो एक वो था मिलिट्री कॉलेज, वहाँ से दूरबीन से दिखाते तो एक खाई थी। ससुराल में कैसे हम लोग कमी तो जरूर थी, लेकिन प्यार बहुत था आपस में। खाई ससुराल में अच्छा जैसे सब बड़ी लोग बुआ। बहुत प्यार किया। जेठानी के घर पे सारे सुनील सुधीर संजू वगैरह बल्कि रीना चाचा दादी बुआ तीनों। 14 साल बाद हम आए थे शादी होकर घर, और सब लोगों ने पक्का प्यार किया, बहुत अच्छा लगा था। पता ही नहीं। 14 साल बाद आए थे मतलब यहाँ? सुनील की मम्मी के बाद ओह अच्छा। सब लोग बहुत देखते रहते थे। संजू बबली तो ऐसे बैठ जाते थे, सिर्फ छोटे थे गुड़िया से, दोनों बैठे बैठे मैं देखते रहते थे गाँव में। कौन कौन? संजू बबली, अच्छा। हाँ रीना बाद में हमारे आने के बाद हाँ हाँ। ऐसे बैठे बैठे देखते रहते थे। यार सुनील भी अपनी ड्राइंग बना दो, चाहती मेरी पेंटिंग कर दो, ये कर दो, तो उसमें बहुत अच्छा लगता था। सब बच्चे आ जाते थे छुट्टियों में मेरे पास, चाची के घर जाना, चाची के पास जाना, वो वहीं रहते थे सारे, तो बहुत अच्छा लगता था। मम्मी आपने ट्यूशन से स्कूल में पढ़ाना भी स्टार्ट करा था दिल्ली में, फिर कब स्टार्ट करा? नहीं, ट्यूशन तो हमने दिल्ली में बाद में उसमें सेंट एंथनी प्रोजन किया, उससे पहले मैंने पानी की जब मैं 2.5 साल की शादी के बाद? शादी भी एक करती थी शायद, इससे पहले की बात है। शादी के बाद भी ट्यूशन आपने काफी हाँ। पढ़ी? जैसे मतलब आपने पहले 2.5 साल मैनपुरी में पढ़ाया हाँ, मैनपुरी। स्कूल में? हाँ, कौन सी क्लास को? ये साइंस 10th तक था स्कूल, अच्छा 9th 10th की साइंस पढ़ाई, और 6 7 कोर्स सब्जेक्ट सारी फिर दिल्ली में आके आपने स्कूल में भी पढ़ाया पहले? ट्यूशन से पढ़ाया था। घर पे? थोड़े दिन के सेंट एंथनी में 2 महीने के लिए किया था। सेंट एंथनी में पढ़ाया पहले, फिर घर पे ट्यूशन पढ़ाया? ट्यूशन आपने बहुत साल पढ़ाई है? ट्यूशन बहुत पढ़ाई, 15 साल पढ़ाई, पंडित कमल की 40 साल पढ़ी, 40 साल? 40 साल। हाँ अच्छा फोर्थ में थी, सर्टिफिकेट में थी। अच्छा। मुझे तो वो इंसिडेंट याद है, एक बार मम्मी का मैं वो फीस वाला याद काउंट कर रहा था कैलकुलेटर उससे कॉपी पे, हाँ। पता नहीं उस टाइम पता नहीं कितने 22,000 रुपये आए थे, मतलब 22,000 रुपये। मंदिर में जाए। उस टाइम पे मतलब 25 साल के? जैसे मैं कितने साल का, मैं 38 साल का हूँ, तो तो शुरुआत से बच्चे थे। 20 साल पहले, 20-22 साल पहले। ये तो छोटा साइकिल चला था 3 पहिए की, मेरी ट्यूशन पढ़ानी होती थी, हाँ। तो उसको बारिश में गली बारिश होती क्या साइकिल चलानी, मेरी जैसे ट्यूशन के बच्चा आया मैं साइकिल चलानी है, तो 3 पहिए की साइकिल छत पे चलाए जा रहा, सरदार जी की छत पे पूरा मेरे को पिटाई बहुत हुई, लगा। पिटाई। ऊपर वो लगा हुआ था क्या नाम रेडियो का, क्या बोलते हैं उसको? एंटीना? एंटीना, तो उसका ये उसकी लविया थी, ये ले गया, हाँ। और लड़कों ने इसकी छीन ली। ओह मेरा लविया काफी अनमोनी की लविया, हाँ। भाई अनमोनी की लविया बहुत एंटीना, बेचती हाँ, थी। एंटीना। ये ले गया,
लेके जाए तो आगे से चला होगी घर तक। हाँ। हमारे किसी लड़के नहीं चाहिए। हाँ लीनू अच्छी शांत थी, उसकी ज्यादा शैतानी आपके हिसाब से नहीं? हाँ, शांत थी, दोनों शांत थे उस टाइम बहुत थे। वो बाद में रामकली के बच्चे बहुत शैतान थे। हम मंदिर चले गए घर, उसमें लेक्चर घर में ये दोनों, उन्होंने मटका फोड़ दिया पानी का। अब ये दोनों जा रहे छोटे छोटे बच्चे कौन कौन? डाल के मंदिर की तरफ जा रहे थे कि मम्मी को बताया जाकर कौन कौन होंगी? ये आगे हमारे बर्तन थे ही नहीं। जॉली और हाँ, लीनू। वहाँ बैटरी का वो था, दोनों गले फाट डाले जा रहे। बैटरी का जो ढांचा था रास्ते में वो क्या हुआ, वो पूरा मटका तोड़ दिया उन्होंने। ऐसे बच्चे बन गए थे दोनों। मगर ये इतने घर से आए उन्होंने ये नहीं माना कि हम ये बैटरी पानी में ये खुद ही भरती। अब जैसे में दरवाजा न बाथरूम में दरवाजा। जैसे बीच में अभी आप लोग जैसे यूके वगैरह घूमने गए, जापान घूमने गए, हाँ। तो सही लगा, मजा आया? हाँ उसमें बहुत मजा आया। जीवन का समय अब कोई चाह नहीं है कि हम और कहीं जाए। सब हमारी पत्ती है पूरी, सब तरह से पत्ती है पूरे हमें तो परिवार प्रेफरेंस से, ऐसा मिला जैसे बउओं कोई से, मिनिस्टर जा रहा हो, दोनों से, बच्चों से, एक मिनट में आई हो। सबसे हमें पूरी पत्ती। बउआ में मैं मन मुताबिक है दोनों, कोई इतनी कहने की बात अंदर घुस नहीं पाए। हाँ इतनी बात भी कह नहीं सकते। वो तैयार रहती दोनों और अपनी तो सोचते मम्मी को उसका है तो हम करें, हमें लगता है ऐसा तो हमें कोई संतुष्टि अच्छा लगता है। कोई तो हमारे मन में वो नहीं आता। मनदीप भाई, वो लोग, वो वाला परिवार भी हाँ। अच्छा मिला? हाँ वो लोग बहुत अच्छे हैं मंदिर के बारे में। हाँ मनदीप भाई से तो बाकी बहुत पटती है। हाँ। मंदीप तो हमारी खुशी आदमी, मंदीप से कोई परेशानी नहीं। वैसे तो हमारे बहुत उससे मिलते हैं, मंदीप से कोई परेशानी नहीं, उनको अच्छा ही है, भावना युक्त है तो। और मंदीप तो आए और मंदीप हुए भाई साहब हमारे, वो जो हमारे बुजुर्ग से इससे बढ़कर है, हमारे बहन जी हैं, सब मिलनसारी है। ससुराल ऐसी मिली है, क्योंकि समझाना ऐसा मिला है Yeah. क्योंकि अच्छा ही और वही अब ये इन सारी मेमोरीज के बाद अब आप आगे अपनी लाइफ में क्या क्या करना चाहते हैं? हाँ रेडी। भाई हमारी भावना तो यही कि हमारा एनएस जो है दादा बाबू एक बार बोल मैं उसके अच्छी तरह से रहा हूँ। और हमें हमारे सब बच्चे बोलते हैं हमारा वो एक जो है वो पता नहीं हमारा नाम लेगा या नहीं लेगा, अभी कोई भगवान सारे। हाँ लेगा, जरूर लेगा। अभी तो 2.5 साल का है ना। कोई दिल से बताया, वो अभी बोल नहीं पाया, कब बोलेगा कब नहीं बोलेगा। बाकी सब बच्चे हमारे एक्टिव हैं, जल्दी बोलेगा, बढ़िया बोलेगा वो। हाँ, सुंदर जल्दी है, बोलेगा, हाँ, सुंदर लेकिन बोलता है। बोल सुंदर है वो, लेकिन वो आगे बोलने में पता नहीं अचानक ही बोलेगा। डैडी 3 शुरू साल के करेगा। बाद 3 साल हो गए। और मम्मी आपको जैसे और क्या और क्या क्या-क्या करने का wishes? हाँ आगे बच्चों क्या के क्या साथ हम जैसे वहाँ जापान घुमाया, इंग्लैंड घुमाया, उसे डैडी बहुत डरते थे कहाँ जाना है, तुम नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे। चुपके चुपके उन्होंने सारा वो कर दिया, मैनेजमेंट पूरा बाहर जाना है और ऐसे जाना। और रात को हम चुपके से सो जाते हमने कहा चुपके से साइन करना वहाँ पे, तुम जाओ हम नहीं जाएंगे। और हम लोग गए वहाँ पे बदला घुमाने में तो सामने साम जॉली भी है, जापान में घुमाया इसने- ये घुमाने में घुमाया। कोई दिन ऐसा नहीं छोड़ा जो जाता तो नहीं रही। 7 दिन जितने दिन रहे उस दिन सुबह शाम जाने ही जाना, सारे बीच दिखा दिए, घूमे फिरे आराम से ऐश करा। और यहाँ से घुसते ही ऐसे अब VIP ऐसा केस मिल गया, एयरपोर्ट पे। 1 मिनट में पूछने आ गए अंकल जी क्या रहा, और आगे सीट आराम से होते चले। ऐसा जापान में भी सफारी देखने एक बार तो रह गया, इतने पैसे भी खर्च हो गए। लेकिन हमने कहा सफारी तो देखना चाहिए, इतनी दूर आए फिर तो जीवन में कहाँ आएंगे सफारी देखने। फिर उन्होंने दोबारा प्रोग्राम बनाया, हम सब लोग गए, बड़ा अच्छा लगा सफारी देख के। हम तो दंग रह गए कैसे जानवर। आदित्य भी था साथ में उस समय? हाँ आदित्य भी तारी लेके गया था, तो बहुत अच्छा लगा। दोनों देशों में बहुत अच्छी लगी, लेकिन इंडिया तो अपना इंडिया है ही, उसके आगे तो कुछ नहीं, लेकिन है तो यहाँ पर भी गोवा, जैसलमेर, हाँ। ये सब भी। हाँ बच्चों ने कोई कमी नहीं रखी, बउआ भी साथ में खूब खुश होकर गए, इंजॉय किया सबने। जैसलमेर गोवा जन्मदिन मनाया, वहाँ पे जाके बीच के किनारे वास्तव में बहुत ही मजे आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो बीच गोवा के बहुत अच्छे थे, जैसलमेर के मंदिर, माउंट आबू की झील, हाँ दिलवाड़े के मंदिर। हाँ उसका तो शिखर जी हो गया सोनागिरी। अरे हाँ खजुराहो। जीवन का लकी टाइम मेरा। लॉकडाउन से पहले हम लोग सिद्धवर पूरा 3 यात्रा हमारे साथ सभी हो गए मेरे। ये मैं जीवन की अभिलाषा थी, और महाराज जी को भोजन कराने का भी मेरे मन में था। तो सपने में मैंने प्रमाण सागर जी महाराज को भोजन दी, आहार कराया 3 दिन। तो मुझे बहुत और वैसे भी अपने मंदिर में तो आहार कराएंगे। हाँ मंदिर में तो आहार कई बार करा दिया, कई महाराज जी तो मौका मिला।
बहुत विद्यासागर महाराज के दर्शन हुए। हाँ, विद्यासागर जी महाराज के खजुराहो में और नेमावर में बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत अच्छा लगा। और जैन मंदिर के पास में होना, अरे मयूर विहार का तो क्या कहें, हमारे जीवन का स्वर्णिम अवसर था वो। सब शिलाएँ वगैरह भी रख ली थी नुक्तों पे, पत्थर की शिला, कांस्य शिला, और बच्चे से भी अभिषेक करा लिया। बहू ने कंगनवार और मंगलाचरण में दोनों ने सब को पार्टिसिपेट किया। और उसके बाद वो सिद्ध चक्र विधान हुआ, वो भी बहुत जीवन का बहुत अच्छा अवसर है, बहुत अच्छा लगा। सिद्ध चक्र भी आपने बहुत 4-5 कर लिए। हाँ, सिद्ध चक्र विधान 4-5 हो गए, कल्पवृक्ष विधान हो गए, कड़ी परिवर्ती विधान हो गए। लाल मंदिर पे कलश रखा शिखर से, और पांडव नगर के उस पर शिखर रखा। तो अब ऐसी कोई अभिलाषा नहीं है, तो मंदिर घर पे तो शायद महाराज जी हमारे जीवन में नहीं आ पाएंगे। और तो हम रात अपने में आहार करा दिए, हमें संतुष्टि हो गई पूरी, ये बहुत अच्छा लगा। डैडी भी तो बने, कुबेर वगैरह बने थे रथ यात्रा में, कुबेर हाँ। बने डैडी ने भी। 5 साल बने, 5 साल कुबेर लगा बने। था। हाँ मयूर विहार में 5 साल लगा था, हाँ। पूरा मयूर विहार। फिर भी डैडी कुछ आपका बचा हुआ भी कुछ चाहते हो आप, और कुछ अपने जीवन में, और कुछ और जो मन में रह गया वो आप अरे चाहते हो? जीवन में मंजूर है कि इसका बेटा हो ये गया, बात कोई मन में आई थी। भाई आ जाए इसका एक, बस। ये तो बस एक इसका भाई। थोड़ी। बस वो सब बराबर ही है, अर्जुन है, सब वो है, आदित्य है। लेकिन लॉकडाउन में एक थोड़ा लग गया, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हो जाता। बाकी सब ठीक बात है, है। हुआ इसका भाई और एक मिनट है। और मैं आपकी तरफ से कुछ और नहीं, और तो कुछ नहीं, बस ये इच्छा है कि उसकी शादी हो जाएगी हमारे सामने, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं भी होएगी हमारी इसकी भी होगी, इसकी भी होगी। छोटा है, 5 वर्ष की तो हो जाएगी शायद, लगता है। हाँ हाँ हाँ। तो अच्छी को बहू आए, सुशील आए, तो आपस में मिल के हमेशा अच्छा रहे। हमें से बहुत अच्छे ये वाली खुशी हुई बहुत ज़्यादा उस समय हमको, है ना, समायोजन करके आगे बढ़े और तो अच्छी तरह से रखे उसको, सबको खुशियाँ हासिल कराए, जैसे बउआ करें वैसे तुम सबकी सेवा भाव रखे, ऐसी बहू आए तो बहुत अच्छा लगेगा। एक क्वेश्चन और रेडी। वैसे वो सब लोग आपको पसंद करते हैं, सब लोग जितने रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, सब लोग हैं, बट आपको कौन लगता है सपोर्टिव? आपको लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया पूरे जीवन में? ऐसे कुछ 4-5 लोग हैं जिसमें बहुत ही ज़्यादा आपको सपोर्ट मिला हो जिन लोगों से? वैसे सभी लोग पसंद करते हैं आप लोग, जिनसे भी सुनो बात करो, लेकिन फिर भी ऐसे हैं जो जिन्होंने आपको पूरी जर्नी में तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया हो, जिनको आपको लगता है कि सपोर्ट तो हमारे देखो बगी साहब के, अजय चंद के बच्चों ने नहीं करा, जो हमारे बिना चंद के लड़कों ने, लड़कियों ने और उनकी बहुओं ने पूरा सभी घर की तरह, जितना दयाचंद के उन्होंने नहीं करा, जितना बिना चंद जो हम कर रहे हैं वो पूरा सपोर्टर है। हाँ, उनसे मसीह भी हमारे लिए सपोर्टर नहीं, हाँ, भगवान के मेरा बोले। मसीह भी नहीं। हाँ, जितने दयाचंद के बच्चों ने नहीं दिया, जितने इनकी बिना चंद की हमने 1993 से अब तक इतने साल काटे, इसके बाद वो पूरा साथ हमारे राजीव का और राजीव की माँ और राजीव की बहनें और राजीव के दामाद तक पूरा सपोर्ट है। हाँ, उषा मसीह ने ऐसी टाइम पे भी सहायता की जब हम थोड़ा सा लड़खड़ आ गए थे, हमें किसी नहीं थी, तो उन्होंने सपोर्ट किया, मेरा मसीह ने किया। और वैसे सभी लोग हमारे, मतलब हमारे ख्याल से हमें से पता नहीं लगता कुछ हमारे प्रति क्या बिहेव है, लेकिन हमें कुछ ऐसा नहीं लगता शायद जीवन में किसी से हमको हमारी वजह से कुछ परेशानी हो या हुआ हो तो उसे माफ कर चला दे। डैडी की सिर्फ एक कोई बहुत अच्छी खासियत, और डैडी आप एक मम्मी की एक बहुत अच्छी खासियत, सिर्फ एक। वैसे तो बहुत सारी वैसे तो बहुत सारी है। मेरी मम्मी का जीवन में बहुत, डैडी का बहुत प्यार मिला। कोई मुंह से बात निकलती है तो फौरन करने को तैयार होते, हर समय हमेशा किया खुशी से। जैसे डैडी कहते हैं आपका क्या बोलते हैं डैडी आप? आपका हुक्म सर। आपका हुक्म सर आते हैं दोपहर की बात। डैडी आप मम्मी की कोई एक मैं भाई हम ये रखे थे, ये कह रहे कि अब इन्होंने रख दी, अब और किसी ने रखी कुर्सी। अच्छा आज लड़ो नहीं, अच्छी बात बता दी। आप मम्मी की कोई एक बहुत अच्छी बात जो आपको बहुत अच्छी लगती है? मम्मी का तो साथ पूरा ही रहा, ऐसा साहस मतलब कोई और नहीं कर सकता। दुख में भी हम भाटिया की पोजीशन तुम लोग देख लेते तो वो कोई नहीं कर सकता। इन्होंने 3 बजे तक 4 बजे उठ के इतने मोटे मोटे चूहे का प्रोग्राम सर थाने बैठा कोई नहीं कर सकता।
और इन्होंने एक बाल्टी में 2 बाल्टियों में पूरे घर का उसका गुजारा करा। हम और पूरा 4 मंजिल पानी चढ़ाते थे और बीच में से यही पकड़ती थी, कोई कौन पकड़ेगा। हम सब रोड पार, इतनी भीड़ सड़क पार से पार कर पानी भर के लाते थे। जिस वाला घर आता है ना 4 का उसके ऊपर ही दिया होता है। उससे मंजिल पे बीच में पकड़ना और हमने वहां से भर के लाना, रोड पार करना, रिक्शे रोड सड़क पार करके और वहां से पानी चलाना ऊपर, ये काम। ये तो उसका सुख हमें मिला, जितना जीवन निकला तो वो तो हमें महसूस ही नहीं हुआ कैसे निकल गया। कभी कभी लगता था हमारे में इतने सुख थे, जब तक मैं भौतिकता को माना सुख, खाना पीना था, वहाँ में ऐश था, मैं कभी काम नहीं करना पड़ा और इतना घर भंडारों से भरा हुआ था। लेकिन उस समय यहाँ पे आकर मैं कुछ ऐसा रियलाइज हुआ था हमें ये नहीं क्या कि हम जा रहे हैं जो क्या तो उसी का ही फल है। हमारे ख्याल से हमें लगता है कि आध्यात्मिकता मिल रही है, हमारा पूरा परिवार मिला है और ये सुख शांति मिली हुई है। हमें कोई काम नहीं, हमारे कोई जिम्मेवारी नहीं है, लेटे तो लेटे हैं, सो रहे हैं तो सो रहे हैं, हमें कोई चिंता नहीं किसी का। सब लोग को प्यार दे रहे, प्यार पावे सबका, तो इससे बड़ी बात और क्या होगी जीवन में। सब कुछ होगा तुम लोगों के द्वारा, सबके द्वारा। ठीक है, इससे पहले खत्म करें, आप लोग कुछ और भी कुछ कहना चाहते हो जो नहीं अभी बात हुई? ये कहना चाहते हमारे बिटिया में भी वही गुण है और बमों में भी गुण है। बिटिया में भी जितना सहन उसने पधारी है, जो किया सहन शक्ति जो देखी है भारी, मगर कभी वो पीछे नहीं हटी। तो ऐसे हमारी बमों में भी कोई दुख सुख या जैसे बड़े घर से आई हैं, लेकिन ये नहीं देखा कि हमने जो है ना कोई यहाँ से देखा है कि भाई अब एक उसमें घी आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं। भाई पॉलिथीन में घी आ रहा है या उसमें एक घी आ रहा है इनके यहाँ डिब्बे में या कुछ, बस किसी कहने वाला इनका डिब्बे में आता होगा, वैसा होता हमारा तो एक पाउच लाए, चाहे 100 ग्राम ले आए चाहे 250 ग्राम ले आए, तो जितना बंद। इन्होंने ये कभी इनके परिवार से सुना कि बकवाड़ी क्या कर रहे हो, ऐसा हमने नहीं सुना कि भाई हमारे ससुराल में कभी सुनाई नहीं कि इन्होंने कहा कि हमारे घर में ऐसा होता है। इन्होंने देखा होगा और इन्होंने आगे ऐसा देखा नहीं करती, ये पूरा हुआ। समय के साथ आगे बढ़ो, जैसी परिस्थितियाँ उसका अनुकूलन करो और सब खुशी है। अब कोई अगर कभी बेसी हो वैसे तो है नहीं, तो सामने हम तो पहले ही जान पूरा होता कि भाई आज के दिन में क्या है कि ये चीज लाओ या चीज जितना बनता है भगवान दे ही रहा, ऐसी कोई बोली दिनों में भी ऐसी कोई बात नहीं है, दमाद में भी ऐसी नहीं है, भाई बहन सभी और सभी खुश है, सभी खुश है। लीनू से भी पड़ोसी तक उनके रिश्ते आए इसके लिए कि भाई आपकी लीनू ऐसी है, आपकी बहू ऐसी। ऐसा परिवार हमारे ख्याल से बहुत मुश्किल से नसीब होता हो किसी को, है ना। पोता पोती देवता देवती सब कुछ बढ़िया अच्छी सब परिवार देते हमेशा आगे खड़े हैं, बल्कि बिटिया सब लोग सुख दुख में किसी के पहले कहते एक बार हमने देखा था घर उसको कहते हैं जहाँ ईंटें पत्थर ना हो केवल प्यार से बना हो, चाहे छोटा सा कमरा हो। वो बात हमें अभी तक याद है, जब हम छोटे से कमरे रहते थे हम कहते थे प्यार से भरा हुआ घर खुला हुआ, हमें बड़े लगता क्या करना। तो वास्तव में प्यार से सारा जीवन अच्छा निकला। सब लोग आए थे, बड़े डॉक्टर्स हैं वो आए, मामा और ये सब उनके के लोग आए, बड़े भैया इंजीनियर थे, पूरे डॉक्टर सभी डॉक्टर भी आए। हाँ सब लोग आए थे। उनके वहाँ बस से आते थे, उन्होंने अटैची किसी ने उल्टी कर दी और सुबह अटैची और पूरे सड़क की जना वो झाड़ू लगाए। अच्छा हाँ डॉक्टर साहब, अच्छा सुबह 4 बजे आती थी वो कालिंद जी, वो आए और उनकी किसी ने उल्टी कर दी, तो सारा उन्होंने अपने झाड़ू से धोधान लगे, हम सोचते थे दादा आते थे नंदी कहते दादा और पूरे सड़क की बोला आपके यहाँ जैसा कोई आए थे वो सारे जैसा की झाड़ू लगा दी बताइए। नीचे रोड पे उन्होंने मुझे नमोकार मंत्र सिखाया था सबसे पहले, हाँ सतीश नाना जी ने। पहले आपके घर में घर होते थे, आप कुछ कह रहे थे? हाँ दादा भी आते थे, बहुत खुश होते थे, हमें दिल्ली को बुलाते, दिल्ली आते थे और लाल मंदिर जाते थे, लेके जरूर आते कुछ ना कुछ, चाहे तो 5 रुपए हो तो वो बेर ले आएंगे, अमरूद ले आएंगे। हमारी माँ आई, अब उन्होंने कहा मंदिर जाना है तो नीचे उतर के गए, नीचे भाई बोली ऐसी पंजाबी बोली है वहाँ की। अब वो गए और जाना तो पहाड़ी धीरज
हम क्या नीचे से तांगा हुआ, नीचे खड़ा होते तांगे बोले पड़े सबकी पार्टी धीरे समझ लिया उन्होंने। बैठ गई तांगा, अब अकेली गई। मदन लाल के दो हलवा इसको गाड़ी ले जाती थी नीचे और वहीं से अपने हलवा लिया मदन लाल की दुकान से। हमने मार को उन्होंने कहा हमें जलेब देखना है। उन्होंने 1 महीना पहले ही से जो है ना उन्होंने तीनों पाल धो दिए मारा। कौन कौन जागिरी कौन? माँ दादी। दादी। हाँ तो उन्होंने भाई यहाँ पे लाल किला चलना है, लाल किले में जलेब देख ली। हाँ। उन्होंने 1 महीना पहले तीनों पाल और धोती सब लगा लिया। लगा दिया। अब वो वहाँ पे पटरी पे बैठ जाते थे। हाँ पटरी पे बैठ गए। अब वहाँ से एक ट्रक आया, हाँ अब फटाफट सारे बैठ गए अपने हाँ। चलते रोड के घर में 3-4 बजे के बाद। वहाँ से ट्रक आया, ट्रक में झांकी निकली। हाँ सारा ट्रक किया ना वहीं आके खड़ा हो गया। ठीक है फिर। और जैसे उसने रेस दी हाँ और काला तुम्हारे गिरा। आवाज अम्मा गोरी गोरी भी काली हो गई। अम्मा का सीने उनको सागिर बैठा के और लाया सागिर। फिर टिरोपा लगाया। सारा ट्रक में ही है। अब उनको एक बार मेरठ ले गए। हाँ मेरठ ले गए। बस में? हाँ अब मेरठ लेने के बाद मेरठ पे उन्होंने भीड़ चढ़ती थी बस पे। उन्होंने उनके पैर पे उन्होंने क्या नाम किसी के ऊपर पैर रख दिया। हाँ अब वो बोला बढ़िया दिखता नहीं है। हाँ। और उन्होंने 1 हफ्ते तक तुम हमारे ले गए, तुम हमारे ले गए। उन्होंने मेरे से ये कह दिया, उसने ये मेरे से कह दिया बढ़िया दिखता नहीं। हम पहले इंसल्ट हो जाती थी ऐसे, हाँ अभी हो जाती। अभी हो जाती अब नहीं होती, क्या महसूस नहीं करते हम लोग। उल्टा लौट के जवाब दे देते ना। हाँ ये कहानी है। अब तुम लोग ये है मैं छोटे बच्चों को भी अपना इंसल्ट महसूस नहीं करना चाहिए। नहीं, पानी की जहाज बैठा दीजिए, ध्यान रखना। पानी का जहाज। पानी की जहाज ना सामने बैठा दीजिए। बाहर ओपनिंग में बैठी 4 आदमी बैठे थे। पानी का जहाज है लंदन। बहुत बार पानी का आइलैंड दी गया वहाँ पे इसकी जानकारी बहुत थी। उन्होंने होटल में ठहराया। इसकी जानकारी लंदन में भी बहुत जानकारी। मेरी बहुत जानती बर्नार्ड गेस्ट हाउस बढ़िया था। बर्नार्ड गेस्ट हाउस। हाँ बर्नार्ड गेस्ट हाउस। ये वैसे तो यादें बहुत सारी है। यादें तो बहुत सारी है। वहाँ पे 9 वो थे। हाँ नहीं, लेकिन शादी से रिलेटेड जैसे भी चल रहा है, अदरवाइज तो पूरी लाइफ की तो मेमोरीज बहुत सारी हैं। सहारनपुर बहुत थे भैया के पास, शादी के बाद तो वहाँ बहुत थे। डैडी जैसे बता रहे साइकिल चलाना और ये करना। वही वाली साइकिल? देशबंधु कॉलेज। साइकिल पे बैठी है डैडी के साथ कभी? नहीं साइकिल पे नहीं बैठे। डैडी के साथ नहीं बैठी थी। टांगे बैठ के आए थे बस स्टैंड से सदर अपने आए थे। वो इनको रोड खाली थी, लॉकआउट की तरह। अच्छा आप दिल्ली आए थे पहले कभी शादी से पहले? हाँ 2 दिन पहले आई थी। 1964 में आई थी भैया के पास। मोतीबाग। हम लोग की बात। मामा जी से आपका यहाँ पर दिल्ली होने की वजह से काफी साथ हो गया। हाँ पसंद भी गई, सब कुछ अच्छा रहा। ठीक है हाँ बहुत अच्छा रहा। और कुछ क्वेश्चन? हाँ एक दूसरे के लिए एक सॉन्ग डेडिकेट। हाँ फिर मेहंदी का प्रोग्राम है इसके बाद। कौन सा था? मेहंदी। मेहंदी। आप एक दूसरे के लिए एक song दादा जी गा दो। सारंगा। जब से तुम्हें देखा है आँख में तुम्ही तुम हो। जब से तुम्हें देखा है आँख में तुम्ही तुम हो। हम भी यही कहते हैं सांसों में तुम्हें। जब से तुम्हें देखा है आंखों में तुम ही तुम हो। जब से तुम्हें देखा है आंखों में तुम ही तुम हो। थैंक यू। बारह भी बज गए। हाँ भी मेरी मखना
मेरी सोनिए है चन बलिए सोनी तेरी चाल सोनी वे लगती कमाल सोनी वे सोनी तेरी चाल सोनी वे लगती कमाल सोनी वे मेरी मखना मेरी सोनिए मर जावा है तेरे बिन में सोनी तेरी चाल सोनी वे